Hello students, today we are going to start chapter number 9, tenses. First of all, we will do simple present tense. The simple present tense is formed by using the first form of the verb. However, s or es are added to the first form of the verb if the subject is third person. Singular such as he, she, it, मोहन, रजनी etc. इसका क्या मतलब हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है और एस या ई एस का प्रयोग होता है कि इसमें सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या अंतर है? फर्स्ट पर्सन में आई, वी ये होते हैं और सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या कोई नाउन. द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू और डज. अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, हमें नकारात्मक सेंटेंस बनाना हो या इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक सेंटेंस बनाना हो तो हम डू या डज का प्रयोग करेंगे. स्टडी द फॉलोइंग चार्ट टू अंडरस्टैंड द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब इसमें पर्सन, फॉर्म, सिंगुलर, प्लूरल. सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन. फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, इनके अंदर एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर सिंगुलर में हो तो कैसे बनेगा? सिंगुलर एफर्मेटिव में आई प्ले फुटबॉल, प्लूरल वी प्ले फुटबॉल. अब आई के साथ, वी के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है प्ले. इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, उसके अंदर एस या ई एस नहीं लगता. इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएं तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. इंटेरोगेटिव में डू आई प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल. इन सब में फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है प्ले. सेकंड पर्सन में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में यू हेल्प द पुअर, यू हेल्प द पुअर. अब यू जो है वो सिंगुलर के अंदर भी यूज होगा और प्लूरल में. कैसे? अगर एक बच्चे से बात मैं अगर करूं तो हम उसको यू बोलेंगे. अगर खूब सारे जब क्लास के अंदर सब बच्चे हो तो भी हम यू बोलते हैं. एक से ज़्यादा के लिए भी हम बोलते थे तुम लोग या तुम, और सिंगुलर में भी तुम बोलते हैं. तो इसलिए यू के साथ जो सेकंड पर्सन है उसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में यू होगा. नेगेटिव यू डू नॉट हेल्प द पुअर, यू डू नॉट हेल्प द पुअर, प्लूरल में. इंटेरोगेटिव डू यू हेल्प द पुअर, डू यू हेल्प द पुअर. सिंगुलर और प्लूरल में ये दोनों ही बोल रही हूँ. थर्ड पर्सन में एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही लव्स द पेट्स. अब ही क्या है? थर्ड पर्सन, तो लव फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया तो ही लव्स द पेट्स. अगर हम इसको प्लूरल करें, मतलब अगर हम ज़्यादा में हो कि वे, तो दे है, दे क्या है? वे, उसमें दे लव द पेट्स. अब दे के साथ प्लूरल के अंदर कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं होगा. शी लव्स द पेट्स. नेगेटिव में ही डज नॉट लव द पेट्स, शी डज नॉट लव द पेट्स. और प्लूरल में दे डू नॉट लव द पेट्स. इंटेरोगेटिव डज ही लव द पेट्स, डू दे लव द पेट्स. तो इसमें अब आपको समझ में आ गया कि थर्ड पर्सन के अंदर अगर सिंगुलर हो तो इसमें एस या ई एस लगता है. अब लव है या लाइक है, इसमें ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम एस लगाएंगे. अगर गो हो तो जी ओ उसके साथ लगेगा ई एस, गोज. यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही बात है. तो कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है? टू शो ए फैक्ट और समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू. जब कोई चीज़ फैक्ट हो या हमेशा सच्चाई हो उसके अंदर, उसमें हम हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे. प्रेजेंट टेंस में कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एग्जाम्पल है द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी. तो इसमें पंप्स आ गया, हार्ट एक है तो उसके अंदर एस या एस का प्रयोग मैंने पहले ही बताया है. ही डज नॉट स्पीक ए वर्ड ऑफ
इंग्लिश। ए डेंटिस्ट ट्रीट्स पीपल्स टीथ। इसके अंदर सच्चाई है, फैक्ट है कि डेंटिस्ट है वो दांत ही चेक करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है फॉर डेली रूटीन और समथिंग डन रेगुलरली और हैबिचुअली। कोई हम डेली रूटीन में काम करें, या जैसे आप लोग हर रोज स्कूल जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, तैयार होते हो, ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो रेगुलर करते हो, उसके अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, वी ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग। शी गोज टू चर्च ऑन संडेज। थर्ड है फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान टू हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी ऐसे प्लानिंग हो फ्यूचर के लिए तो उस एक्शन के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे द ट्रेन फॉर भोपाल डिपार्ट्स एट 7 o'clock। द मीटिंग बिगिंस इन एन आवर्स टाइम। द मैच स्टार्ट्स इन एग्जैक्टली 10 minutes। नेक्स्ट पार्ट विद एडवर्ब। कोई भी एडवर्ब हो जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रियली, सेल्डम, समटाइम एंड यूजुअली टू इंडिकेट द वे दैट समथिंग ऑफन हैपन्स। ये जो वर्ड है इसके अंदर जो एडवर्ब जिसमें भी आएगी उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वी नेवर ईट जंक फूड। द बॉस यूजुअली अराइव्स अर्लियर देन मोस्ट ऑफ अस। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अगला पॉइंट है हेडलाइन। अगर न्यूज़पेपर के अंदर आप हेडलाइन देखोगे वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही होती है। जैसे टीम इंडिया विन्स बाय 7 wickets, जबकि जीत लिया। देखिए इसमें प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। पुलिस डिस्कवर मोर डेड बॉडीज। नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट का है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेंटेंस फॉर्मेशन इज दिस टेंस। इसमें एफर्मेटिव, उसमें डू या डस का प्रयोग होता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ लगातार चलती जा रही, कॉन्टिन्यूस जो हो। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगेगा प्लस इज आर एम, या इज लगेगा या एम लगेगा या आर। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है लेकिन इसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटेरोगेटिव में इज आर एम सबसे पहले लग जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी डू डस का प्रयोग जो इंटेरोगेटिव है उसमें सबसे पहले हम डू या डस का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसके अंदर भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जैसे दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। जैसे सिंगुलर में हो, प्लूरल में हो। सिंगुलर आई एम डिस्टर्बिंग यू, प्लूरल में वी आर डिस्टर्बिंग यू। अब आई के साथ हम एम लगाएंगे और वी के साथ आर लगाएंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। इंटेरोगेटिव एम आई डिस्टर्बिंग यू, प्लूरल में वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू, आर वी डिस्टर्बिंग यू। सेकेंड पर्सन यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, आर यू डिस्टर्बिंग मी। ये एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों के मैंने इकट्ठे ही सेंटेंस बताए हैं। प्लूरल में यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, आर यू डिस्टर्बिंग मी। थर्ड पर्सन ही इज डिस्टर्बिंग मी, they are disturbing me, she is not disturbing me, they are not disturbing me, is he disturbing you, are they disturbing you। uses of present continuous tense। present continuous tense कहाँ पर यूज होता है, for an action that is still happening at the time of speaking। जब हम बात कर रहे हैं उस समय जो एक्शन होता है तो उस समय का वर्णन करते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो इसमें टीचिंग आएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो बता रही हूँ मैं, राजीव इज वॉचिंग मिस्टर बीन ऑन टेलीविजन, शी इज ट्रिमिंग हर नेल्स नाउ। सेकेंड इसका टू टॉक अबाउट अ प्लान और एन अरेंज एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर जैसे हम कहते हैं कि अगले महीने तो मैं अमेरिका जा रही हूँ, बोलने में तो जा रही हूँ लेकिन है प्लानिंग जो है नेक्स्ट मंथ की है,
तो ऐसे अगर वे जा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे हम? दे आर फ्लाइंग टू द USA नेक्स्ट मंथ। शी इज रनिंग इन द बिग रेस ऑन सैटरडे। फॉर ए चेंजिंग और इवॉल्विंग सिचुएशन, कोई भी चेंजिंग और सिचुएशन को देखते हो तो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज करेंगे। पोल्यूशन इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। दे आर हेलिंग इट एज द न्यू वंडर ड्रग। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। अब इस सेंटेंसेस के अंदर जो हमने फिल करना है उसको मैं डैश बोलूँगी, उसमें आप समझ आना। ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है तो हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है? इसमें राइट द वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने यूज़ करना है और वर्ब ब्रैकेट में दी हुई है तो हम उसमें कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्ट, मनीष डैश वॉश इज हिज कार एवरी फ्राइडे, कि हर जो फ्राइडे को वो करता है। तो इसमें एक बात ये भी आप ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर ता है, टी है या ते है का भी यूज़ होता है, जैसे हम उसको हिंदी करके देखेंगे। मनीष वॉशेज हिज कार एवरी फ्राइडे। अब वॉश के साथ ES लगेगा तो वॉश का क्या बनेगा? वॉशेज। और मनीष जो है वो थर्ड पर्सन है इसलिए SCIS जरूर लगना है। वॉश के साथ S नहीं लगेगा, इसमें ES ही लगेगा। दानिश ऑलवेज रन इन द मैराथन। अब रन में क्या बन जाएगा? दानिश ऑलवेज रन्स इन द मैराथन। मनु डैश नोट लाफ एट माई जोक्स, तो मनु डज नोट। अब डस हमने लगा दिया तो लाफ्स नहीं आएगा। SCIS एक बार लगेगा, या तो डू के साथ लगेगा या फिर वर्ब के साथ। डू भी वैसे वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब हो गई है। तो डज नोट, मनु है, सिंगुलर है, इसलिए डू के साथ ES लगेगा। डज नॉट लाफ एट माई जोक्स। लवीना ऑफन डैश वियर सन ग्लासेस। लवीना ऑफर वियर्स सन ग्लासेस। नंबर 5, द बेबी ऑफन स्लीप इन द आफ्टरनून। अब स्लीप का क्या बनेगा? स्लीप्स। द बेबी ऑफन स्लीप्स इन द आफ्टरनून। 6, विशाल डैश नॉट टाइडी हिज बेडरूम, तो विशाल डज नॉट टाइडी हिज बेडरूम। 7, लोकेश डैश हेल्प हिज फादर इन द शो, तो हेल्प का क्या आएगा? हेल्प्स। लोकेश हेल्प्स हिज फादर इन द शो। 8, वी समटाइम ईट भेलपुरी एंड चिप्स। वी, अब वी आ गया, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी लेकिन SCIS नहीं लगेगा, तो वी समटाइम ईट भेलपुरी एंड चिप्स। 9, परिधि नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। परिधि इज सिंगुलर, तो परिधि डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। नंबर 10, मीनाक्षी डैश क्लीन द फर्नीचर। मीनाक्षी क्लीन्स द फर्नीचर। 11, दैट वीमेन गो फॉर शॉपिंग ऑन मंडेज। अब दैट वीमेन आ गया तो इसमें क्या आएगा? गो के साथ गोज, तो गो में S नहीं आएगा, इसमें गो ES, GOES। 12, राजन डैश टेक ए नैप आफ्टर लंच। राजन टेक्स ए नैप आफ्टर लंच। 13, माई ग्रैंड डैड टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज। माई ग्रैंड डैड टेल्स, इसमें TELLS। 14, यू डैश टेलीविजन एट द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी। यू वॉच, इसमें वॉचेस नहीं आएगा, इसमें वॉच आएगा। यू जो है सेकंड पर्सन है इसलिए हम SCIS नहीं लगाएंगे। 15, दीज मैन रिपेयर माई विंडोज। दीज मैन रिपेयर माई विंडोज। अब रिपेयर का रिपेयर ही आएगा। जोवीना नेवर डू हर होमवर्क। जोवीना नेवर डज हर होमवर्क। विपाशा डैश विजिट हर अंकल एट द वीकेंड। विपाशा visits because विपाशा is singular।
18. The sun shines brightly in his region. In this region. The sun shines. अब SHINE, तो इसके साथ E ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम सिर्फ S लगाएंगे। A strong wind blow at night. blow के साथ भी S लगेगा, blows, BLOWS। 20th. Jacob not ride his horse. Jacob does not ride his horse. Now we will start exercise 9.2. Write the verbs in present continuous. 9.1 के अंदर हमने क्या किया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इसमें करेंगे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कि रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें ऐसे आएगा, ING का प्रयोग होगा। लुक द बस डैश कम। लुक द बस इज कमिंग। इज क्यों आएगा? बस जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। जूलिया डैश टीच स्पेनिश दिस टर्म। जूलिया इज टीचिंग स्पेनिश दिस टर्म। काजोल डैश स्टडी फ्रेंच राइट नाउ। काजोल इज स्टडिंग फ्रेंच राइट नाउ। 4. द किड्स डैश सिंग अ सॉन्ग। द किड्स आर सिंगिंग। अब किड्स ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं तो इस नहीं आएगा, इसमें आएगा आर। इसका मतलब हैं, इसका मतलब है, आर का मतलब हैं और एम का मतलब हूँ। द किड्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। 5th. वी डैश नॉट सर्फ इन द वेब। वी आर नॉट सर्फिंग इन द वेब। 6th. टीना डैश wear a black dress. Tina is wearing a black dress. 7. My brothers dash sit on a bench. My brothers are sitting on the bench. Sitting में SITTING. Number 8. Babita dash go to school. Babita is going to school. 9th. Chandni dash travel by plane. Chandni is traveling by plane. 10th. Those cats dash play with a ball. Those cats are playing with a ball. Cats ज़्यादा है, plural है, इसलिए R आएगा। 11th. That bird dash fly very high. That bird is, अब वह पक्षी, तो वह पक्षी एक है। That bird is flying very high. 12th. The mechanic dash mend the car. The mechanic is mending the car. 13th. My sister dash do some homework. My sister is doing some homework. Housework. 14th. At the moment it dash snow. At the moment it is snowing. 15th. My mother dash bake biscuits. My mother is baking biscuits. Baking का BAKE, जब हम ING लगाएंगे तो इसमें E कट जाएगा। 16th. The Kapoor family dash enjoy the football match. The Kapoor family is enjoying the football match. 17th. Alicia dash prepare for the party. Alicia is preparing for the party. Preparing में भी जब prepare लिखा हुआ है इसमें लास्ट का E कट कर उसकी जगह ING। 18th. We dash break anything. We are breaking anything. 19th. Rohan and Atul dash behave properly these days. रोहन, रमन एंड अतुल। इसमें रोहन एंड अतुल है, रमन अलग से है। आर बिहेविंग प्रॉपरली दीज डेज। 20th. माई नेबर डैश प्लांट सम ट्रीज. माई नेबर इज प्लांटिंग दीज ट्रीज। ये हमने 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज की है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3.
filling the blanks with the simple present or present continuous tense of the verbs in brackets. अब इसमें या सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा. इनमें से कौन सा आएगा वो ध्यान से पढ़कर सोचकर ही लिखना है. फर्स्ट, लतीफ़ा कैनॉट कम टू द टेलीफोन राइट नाउ बिकॉज शी डैश द बेबी. करीम टोल्ड द कॉलर. अब बेद लिखा हुआ है तो इसमें क्या है, शी इज बाथिंग द बेबी. तो लतीफ़ा कैनॉट कम टू द टेलीफोन राइट नाउ बिकॉज शी इज बाथिंग द बेबी. करीम टोल्ड द कॉलर. सेकंड, मनीषा डैश हर हेयर एवरी अदर डे. वॉश ब्रैकेट में वॉश दिया हुआ है तो मनीषा वॉशेज her hair every other day. Third, Navya usually dash in the front row during science lessons, but today she dash in the back row. इसमें ब्रैकेट में है sit. अब इसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस किस में आएगा. अब यूजुअली आ गया, इसमें तो प्रेजेंट टेंस कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. नव्या यूजुअली सिट्स इन द फ्रंट नाउ ड्यूरिंग साइंस लेसन बट टूडे. लेकिन आज जो है वो यहाँ बैठ रही है इसलिए हम क्या बोलेंगे, बट टूडे शी इज सिटिंग इन द बैक रो. फोर्थ, कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम. आई डैश टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क. ब्रैकेट में ट्राई. आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क. फिफ्थ, डू यू ऑलवेज डैश द कीज अंडर द मैट. शी आस्क्स. ब्रैकेट में है लीव, LEAVE. तो डू यू ऑलवेज लीव द कीज अंडर द मैट. शी आस्क्ड. सिक्स्थ, माई फ्रेंड स्टिल हैजंट रिप्लाइड माई लेटर. आई डैश फॉर हर रिप्लाई. ब्रैकेट में वेट. सो माई फ्रेंड स्टिल हैजंट रिप्लाइड माई लेटर. आई एम वेटिंग फॉर हर रिप्लाई. 7. After 4 days of continuous rain, it's wonderful to see that the sun dash brightly again today. Shine हमने फील करना है तो कैसे करेंगे. After 4 days of continuous rain, it's wonderful to see that the sun is shining brightly again today. 8. Every morning my cats in through the window and dash my hand. कम और लिक में हम कैसे करेंगे. एवरी मॉर्निंग माई कैट कम्स इन थ्रू द विंडो एंड लिक्स माई हैंड. 9. ही डैश द चिल्ड्रन टू द मूवीज. ही डैश देम टू वॉच मूवीज एवरी फोर्टनाइट. इसमें हमने फिल करना टेक. वर्ब क्या है, टेक. तो फर्स्ट में हम करेंगे he is taking the children to the movies. He takes them to watch movies every fortnight. 10th, dash carefully to this announcement. Sujatha, dash you dash said the teacher. Listen हमने फील करना है तो कैसे करेंगे. 10th में listen carefully to this announcement. Sujatha, are you listening? said the teacher. 11th, I dash badminton every Saturday. अब every आ गया adverb. उसके बाद है I dash with my neighbors this evening. play fill करना है हमने verb. तो first I play badminton every Saturday. I am playing with my neighbors this evening. 12th, the tap dash. Can you please dash it as soon as possible. She asked the plumber. The tap is leaking. Can you please fix it as soon as possible. She asked the plumber. इसमें verbs थे leak and fix. Now we will do exercise 9.4. Filling the blanks with simple present or present continuous tense in the verbs in brackets. This is Mrs. White.
शी डैश अ प्राइमरी स्कूल टीचर। अब बी वाज बीन, ये बी वर्ब है, बी वाज बीन, इसका बी का फिर क्या बनेगा अगर हम प्रेजेंट में करेंगे। दिस इज मिसिज वाइट, शी इज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। शी डैश टीच इंग्लिश, अब शी टीचेज इंग्लिश, मैथ्स एंड ज्योग्राफी। एट द मोमेंट शी डैश मैथ, at the moment she is teaching maths. Mrs. White's niece Sophie dash stay with the Whites for a few days. अब Mrs. White's niece Sophie is staying STAYING with the Whites for a few days. Sophie live and dash study in Liverpool. अब Sophie live का क्या बनेगा? Sophie lives and studies in Liverpool, but she dash enjoy her midterm break in London at the moment. But she is enjoying her midterm break in London at the moment. She dash plan to do some serious shopping and sightseeing. She is planning to do some serious shopping and sightseeing. Mrs. White's son Arnold dash not like shopping. तो मिसिस वाइट सन आर्नोल्ड क्या बोलेंगे हम उसमें डू का क्या बनेगा? डजंट शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट लाइक शॉपिंग, बट ही डैश लव हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड, बट ही लव्स हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स। दे यूजली गो टू द लोकल पार्क where they play football or basketball. They usually go. अब इसमें गो ब्रैकेट में है तो हम गो का गो ही लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि दे है प्लूरल में SIS नहीं लगता। They usually go to the local park where they play football or basketball. Today, however, Arnold dash not play football or basketball. He is dash Rubik's Cube. Today, however, Arnold is not playing football or basketball. He is solving Rubik's Cube. Mr. White dash work for multinational company. Mr. White works 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 for a multinational company. He dash not work today. He is not working today. However, because he dash not feel well. However, because he is not feeling well. नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। अब ये एक्सरसाइज मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसलिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।